अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू मअस्सादिक़ीन। आज के इस अजीम शान इजलास के निहायत ही मुकर्रम व मुअज्जज़ सदर इजलास, स्टेज पर बैठे हुए उलमा इकराम, सामने बैठे हुए मुअज्जज़ सामिन इकराम, आज मैं आप लोगों के लिए जिस मौज़ू को मुंतखब किया हूँ, जिस विषय को मुंतखब किया हूँ, वो है हमारे बाज़ अमलों से नेकियों का बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। हम इंसान हूँ, हर इंसान की कोशिश होती है कि हम इस दुनिया में नेकियां करूं और नेकियां कर 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 हम अपने आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। और क्या नेकी करना बड़ी आसान नहीं है, मुश्किल काम है। नेकी कर तो लेता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और पर्दा नशीना मेरी माएँ बहनें, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आमाल हमसे हो जाता है कि उन अमलों से मेरा किया हुआ नेकी बर्बाद हो जाता है और हम सोच भी नहीं पाता हूँ। वो है बाज़ अमलों में से झूठ, चुगलखोरी,
गीबत, ये तमाम काम जो हम और आप अंजाम देता हूँ, इन कामों से मेरा किया हुआ नेकी जो है बर्बाद हो जाती है। और इन गुनाहों में आम क्लास के आदमी नहीं, किसे बताऊं? इसका नाम क्या है भैया, बताइएगा? सबको जानते हैं नहीं? क्या है इसका नाम? और मैं इसका नाम रखा हूं झूठ की फैक्ट्री, कारखाना। सच है, एक आलिम दीन है, इस मोबाइल से और जबान से ऐसे कनेक्शन हो गया है, वो देखिएगा, कभी कभी आप तजुर्बा कीजिएगा, ऑटोमेटिक जबान से झूठ बात निकल ही जाती है। मौलाना कहाँ है? फरक्का में हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपका लाभा स्टेशन पहुँचने वाला हूँ। ऑटोमेटिक, और इसको कोई गुनाह समझता भी नहीं हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, इनसे जो भी हम हल्की फुल्की जो नेकी किया हो, इन तमाम अमलों से हमारी नेकियां बर्बाद हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर मोमिनों को सच बोलने की तलकीन की है और झूठ से रोका है। कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। आइए कुरान को समझिए और कुरान को आप उठाकर देखिए जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और तुम अपनी ज़िंदगी में सीधी सादी बात क्या करो, तुम अपनी ज़िंदगी में गुफ्तगू करो, बातें करो, तुम ऐसे बात करो, तुम्हारी बातों के अंदर हेर फेर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बातों में धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बातों के अंदर कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ऐ मेरे प्यारे बंदो, तुम अपनी जिंदगी में ऐसी बात क्या करो जो बात बिल्कुल सीधी सादी हो, तुम्हारे बात में कोई पेच ना हो, तुम्हारे बात में कोई झमेला ना हो, तुम्हारी बात में कोई लफड़ा ना हो, बिल्कुल सीधी सादी बात क्या करो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप पूछोगे मौलाना जिंदगी में सीधी सादी बात करने से हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें क्या ऑफर मिलेगा, अल्लाह का कुरान से देखो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदा बंदियों, तू अगर अपनी जिंदगी में अपनी बातचीत को सीधी सादी कर ली, कोई कमी ना रही, कोई हेर पेच ना रही, अल्लाह फरमाता है, युस्लिह लकुम आमालकुम, ये तुम्हारा एक फायदा है, तुम्हारे सच बोलने से, तुम्हारी सीधी सादी बात बोलने से अल्लाह तुम्हारा अमाल को दुरुस्त कर देगा, तुम्हारा अमाल को सही कर देगा। और दूसरा फायदा है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे बंदा बंदियों, तुम अगर अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपना लोगे, तुम अगर सही ढंग से बात करोगे, दूसरा फायदा ये है, अल्लाह फरमाता है, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सच बोलने से मेरा मौला, मेरा रब काबा का वादा है, वो फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम सच को लाजिम पकड़ लो, अगर सच बोलोगे, दूसरा फायदा है, तुम्हारी जिंदगी का तमाम गुनाह को माफ कर दिया जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, कुरान पढ़ा हूं आपके सामने। चलिए आगे और एक आयत को उठाइए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
वक़ूलू मस्सादिकीन, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरते रहो। वक़ूलू मस्सादिकीन, और तुम सच बोलने वालों में से हो जाओ, सच बोलने वालों में शामिल हो जाओ। मेरे नौजवानों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, छोटे मासूम बच्चों का स्कूल का नाम आपको मालूम है या नहीं है? आप तो जानते हो इन स्कूलों को स्कूल कहते हो, इन प्राइवेट को प्राइवेट कहते हो, इन मदरसों को मदरसा कहते हो। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग हैं, कोई खड़ा होकर मुझे बता दो छोटे बच्चों का स्कूल का नाम क्या है? बताइएगा कोई। आंगनवाड़ी, माशाअल्लाह, मोदी सर आपको सिखला दिए हैं। अरे हमारे सरकार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर आप बताइए, बच्चों का सबसे पहला स्कूल माँ का गोद है। जी मेरी माए, तुम्हारा स्कूल से बच्चा जो सीखेगा वही शिक्षा और वही तालीम उनको मिलेगा। मेरी बहनों, तुम अपने आप के ऊपर सच्चाई को लाजिम कर लो, फिर तुम्हारा बच्चा को देखो। तुम अगर सच बनोगी मेरे प्यारे साथियों, तुम अगर सच बनोगे, तुम्हारा घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटियां भी सच्चा सच बोलने वाला बनेगा। मेरी बहनों, मैं आपको मिसाल के साथ में समझा देना चाहता हूँ। मेरे समाज में ऐसे भी माँ मिलेगी, ऐसी भी बेटियां मिलेगी कि एक बच्चा है आपके मोहल्ला में, मान लो मकई होता है, धान होता है और तरह के फसलें होते हैं। कोई बच्चा इतना सा धान चुरा कर ला लिया, बहुत मेरी बहन है, बहुत शाबाशी देती है, बहुत अच्छा काम किया है बेटा, ये धान रख दो और इतना सा कल भी लेकर आना, ताकि मिला जुला कर नया साल का अनाज से कुछ नया चीज पका कर खाया जाएगा। मेरी बहनों, इस बच्चे को तुमने कुछ बोली नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धान चोरवा बेटा बना, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता जब 17 साल 18 साल का नौजवान बेटा बना, देखा गया आपके रास्ता में गाड़ी वालों को घेर घेर कर जेब काटने लगा, डाका देने लगा। मेरी प्यारी बहनों, इत्तेफाक से समझ लो वो बच्चा बहुत बड़ा डकैत बनकर निकला। भारी एक कठिन बड़ा अमाउंट में डाका डालने गया, पकड़ा गया, मान लो उसे जेल दे दिया गया और जेल में मानकर चलो सजा सुना दी गई कि इसको फांसी का सजा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, फांसी देने से पहले मुजरिम को पूछा जाता है, बता तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? अगर वो बेटा कह दे आखिरी इच्छा है मैं मेरी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता हूँ, मेरी माँ अगर तुम्हें बुलाया जाएगा, और वो बेटा अगर कह दे जज से वकील से मैं मेरी माँ के कान में पर्सनल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जब आप कान आगे बढ़ाओगी, बेटा कान को इतना जोर से खींचा के जड़ से बिल्कुल खत्म कर दिया। बेटा के फांसी के फंदा में लटकने से पहले माँ चली जाती है दुनिया छोड़कर। पूछा जाए, ऐ बेटा बता, तेरी माँ तो तेरे गम में रो रही थी, अफसोस कर रही थी, ये तो मिलने आई थी, तूने इतना बड़ा काम क्यों किया? अब ये जवाब देगा। क्या नाम है इस गांव का? गोनी टोला। ऐ गोने टोला वालों, ऐ कटिहार वालों, तुम नहीं समझोगे, आज जो फांसी का फंदा तक मैं पहुंचा हूं, आज जो मेरे गले में फांसी का फंदा दिया जाएगा, ये फांसी तक पहुंचाने वाली मेरी माँ है। पहला दिन थोड़ा सा लाया था ना, 2 तमाचा लगा देती तो काश के मैं इतना बड़ा डाकू
ना बनता। मेरे प्यारे साथियों, चलो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू मअस्सादिक़ीन। इस आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई, ऐसे मौके पर नाजिल हुई मेरी बहनों, जबकि अल्लाह ताला ने 3 लोगों का तौबा को कबूल कर लिया था। इस आयत करीमा के बहुत बड़ा एक पसे मंजर मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, एक सहाबी रसूल है जिसका नाम है काब इब्ने मालिक, और साथ में और एक साहबा है। ये लोग बहुत सारे मुनाफिकीन भी है। अल्लाह के नबी ने ऐलान जंग कर दिया है, गजवाए तबूक में निकलना है। ये काब इब्ने मालिक लापरवाही के वजह से ये गजवाए तबूक में शरीक नहीं हुए, और एक साहबी है वो भी शरीक नहीं हुए। मेरे प्यारे भाइयों, काब इब्ने मालिक ने सोचा था सब लोग चले जाएंगे, बाद में जाकर मैं शरीक हो जाऊंगा, लेकिन वो गए नहीं। उनका मामला था, उनका माल था, उनका जायदाद था, उनका प्रॉपर्टी था, पहुंचे नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवाए तबूक से वापस आ रहे हैं, जब और लोग वापस आ रहे हैं, जब वापसी की खबर मिल गई तो काब इब्ने मालिक अपने दिल ही दिल में बहाना बना लिया, हीला बना लिया, और अपने खानदान के बड़े बड़े लोगों से मशवरा किया, ऐ मेरे अपने, ऐ मेरे बेगाने, अल्लाह का रसूल का हुक्म को तोड़ा हूँ, बताओ नबी के खिदमत में जाकर मैं क्या बहाना करूँगा, मैं क्या उज्र पेश करूँगा। बहाना भी तैयार, प्लानिंग भी तैयार। अल्लाह के नबी जब अपने शहर के करीब आ गए, जब मस्जिद में पहुँच गए, अल्लाह के नबी नमाज अदा की और अपने साथियों से, अपने अपने करीबों से, सहाबियों से मिलने के लिए मेरे नबी मस्जिद में बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, जो मुनाफिकीन आसपास 80 लोग थे जो गजवाए तबूक में नहीं गए थे, वो लोग भी नबी के पास गए और अपना अपना झूठा और हीला बहाना वाला उज्र पेश किया। मेरे नबी सुनते गए और उनके हक में मगफिरत की दुआ भी करते चले गए। काब इब्ने मालिक नबी पूछते हैं, ऐ काब इब्ने मालिक, तुम्हारा उज्र क्या है, तुम्हारी मजबूरी क्या थी, तुम क्यों ना आ सका। काब इब्ने मालिक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके अलावा किसी और के सामने में खड़ा होता, झूठ बोल देता, हीला कर देता, बहाना कर देता। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे तो इतनी फसाहत है, मुझे तो इतनी फसाहत मिली है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं चाहूँगा मैं अपनी बात आपको मनवा सकता हूँ, झूठ बोलकर, बहाना देकर, हीला लगाकर, लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बारे में आपको खबरदार कर कर आपको मेरे तरफ से नाराज कर देगा। ऐ अल्लाह के नबी, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई मजबूरी नहीं थी, मेरे पास कोई उज़्र नहीं थी, मैं जानबूझकर जंग में शरीक नहीं हुआ। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इंसान बिल्कुल सच बोला है। और भी एक सहाबी उनके साथ, अल्लाह के नबी कहते हैं, जाओ ऐ काब, तुम्हारा मामला मैं अल्लाह का सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह का हवाला करता हूँ। अब अल्लाह ताला के तरफ से जब तक कोई फैसला ना आए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अरे देखो, सच बोलने की वजह से सहाबियों को कैसी कैसी कठिनाई सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। देखो काब इब्ने मालिक है, साथ में और एक साहबा है। देखो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अपने सहाबियों को, अपने साथियों को बैंड लगा दिया। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे साथियों, काब के साथ बात
बातचीत ना करना, काब के तरफ पलट कर देखना भी नहीं। वो दो साहबी जो कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे, वो अपने अपने घरों में कैद हो गए। एक काब इब्न मालिक कहते हैं, मैं तो नौजवान था, मैं बाजारों में भी जाया करता था, मैं मस्जिदों में भी जाया करता था। हमारे साथी लोग जब हमें देखते तो नजरें पलट लिया करते थे, हमसे गुफ्तगू नहीं क्या करते थे। और मैं जब मस्जिद में नमाज के लिए जाता, मुझे एहसास होता, मुझे पता चलता, मैं नमाज में होता, मेरे तरफ मेरे नबी इशारा मार मार कर देखते रहते, लेकिन जहां मैं नमाज से सलाम फिर लिया होता, नबी नजरें पलट लिए होते, मेरे तरफ ना देखते। मेरे साथियों, एक रोज नहीं, दो रोज नहीं, 40 रात गुजर गई, 40 रात बीत गई। काब इब्न मालिक कहता है, अल्लाह अल्लाह, मेरा दिल में एहसास हो रहा था ये जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, ये जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और 40 रात के बाद में अल्लाह के नबी सुनाते हैं, ऐ काब सुन लो, और एक सजा है, तुम जो जंग में शरीक नहीं हुआ, और एक सजा है, 40 रात बीतने के बाद में और एक सजा मिल रही है, अब तुम अपनी बीबियों से अलग हो जाओ। अभी तक बीबी के साथ में थे 40 रात तक, अब फैसला आया और एक सजा मिल गई कि अब तुम अपनी बीबियों से भी अलग हो जाओ। ये लोग अपनी बीबियों को अपने मायके भेज दिया। 50 रात हो गई। काब इब्न मालिक कहते हैं 50वीं रात थी, मैं अपने घर के छत के ऊपर फजर की नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ लेने के बाद में पहाड़ी के ऊपर से कोई इंसान आवाज दे रहा है, या काब अबशिर, ऐ काब खुशी हो जाओ, खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे तौबा को कबूल कर लिया है, तुम लोगों की तौबा को कबूल कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही ये खबर मिली, काब इब्न मालिक बतौर शुक्राना अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए, फौरन रवाना हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के तरफ। और अल्लाह के रसूल भी बेकरार थे, मैं अपने सहाबियों से कम मिलूंगा, कम मुलाकात करूंगा। ये थे सच बोलने की वजह से इतनी तकलीफें मिली।